यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। ओके, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपका दिया हुआ है कि वक्र y बराबर x³ माइनस x पर बिंदु x बराबर 2 पर, तो जो बिंदु है वह आपको दिया हुआ है x बराबर 2 और इस पे हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। ओके, तो प्रवणता जो होती है वह ढाल होती है। मीन्स आपको यहाँ पे केवल और केवल dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें समीकरण नहीं पूछी गई है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया था, अपन ने जब थ्योरी डिस्कस की थी और लास्ट लेक्चर्स में एग्जाम्पल सोल्व किए थे कि जब भी आपको बिंदु ज्ञात करना हो, चाहे प्रवणता ज्ञात करनी हो, चाहे समीकरण ज्ञात करना हो, हमें वक्र की समीकरण का हमेशा x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि वह आवश्यक होता है वहाँ पर। तो आप इसका अवकलन करें। तो वक्र की जो समीकरण है इसका हल जो है वह लिख रहे हैं अपन की वक्र y बराबर x³ माइनस x की समीकरण से ओके x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x³ का अवकलन होगा 3x² माइनस x का अवकलन होगा 1। ओके, तो यह हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई। बट यह जो वैल्यू है यह x के फॉर्म में आ रही है और जो ढाल होती है वह हमेशा एक संख्यात्मक मान होना चाहिए, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था। तो अब आप इसको यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं तो आप लिखें कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि जो बिंदु दिया हुआ है वह आपको x की वैल्यू दी हुई है केवल, और हमें चाहिए भी यहाँ पर x की वैल्यू ही है। तो आप लिखेंगे dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 4 माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1। तो अतः dy/dx का मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा 11 और यह इसकी प्रवणता हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन है सेम, वक्र y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 के बिंदु x बराबर 10 पर। तो यहाँ पे आपको बिंदु x बराबर 2 दिया हुआ था और वहाँ पे x बराबर 10 दिया हुआ है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सेम क्वेश्चन है एज इट इज़, बस यहाँ पे आपको जो वक्र है उसका अवकलन करेंगे तो भाग का नियम लगाना होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वह बटा में दी हुई है। ओके, तो आप इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू बटा में हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपन लिखते हैं हर गुणा अंश का अवकलन। तो अंश है वह x माइनस 1 है, मीन्स इसका अवकलन होगा 1 माइनस 0 माइनस अंश गुणा हर का अवकलन तो 1 माइनस 0। तो इसको सॉल्व कर ले थोड़ा। dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 0 मीन्स 1 बचा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 ही होगा, माइनस यहाँ पे आपको 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी x माइनस 1 ही रहेगा और बटा में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस x से यह x है वह कैंसिल हो गया। तो यहाँ से dy/dx का मान हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको क्वेश्चन में जो बिंदु दिया हुआ है वह बिंदु आप यहाँ पर रखेंगे। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। तो आप लिखें समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर तो यह बन जाएगा dy/dx एट x इज इक्वल टू 10 बराबर माइनस 1 अपॉन
10-2 का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिली माइनस, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 64 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए जो प्रवणता है उसकी वैल्यू होगी -1/64। ओके, यह आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ओके, बिंदु ज्ञात करना है मीन्स क्वेश्चन में निश्चित रूप से आपको प्रवणता या ढाल दी हुई होगी, तो दिया हुआ है यहाँ पे आपको। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हमें बिंदु ज्ञात करना हो तो आपको वक्र की समीकरण का अवकलन करना होगा, कि वह मस्ट है। तो आप लिखें वक्र y बराबर √4x - 3 - 1 से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा dy/dx = रूट का अवकलन होगा। तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, वैल्यू है वह एज इट इज़ रहेगी, इनटू, अब आप रूट के अंदर आए तो रूट के अंदर आपको दिया हुआ है 4x, तो 4x का अवकलन होगा 4 - 3 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि वह अचर पद है, और माइनस इस 1 का करेंगे तो इसका होगा 0। अब आप इसको सोल्व कीजिए। तो dy/dx की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 2 से, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2/√4x - 3। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब चूंकि प्रश्न में हमें dy/dx की वैल्यू दी हुई है, प्रवणता का मान दिया हुआ है 2/3, तो आप यहाँ पर लिखें कि प्रश्नानुसार dy/dx की जो वैल्यू है वह है 2/3। ओके, तो आप लिखें अतः समीकरण 1 से 2/√4x - 3 = 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा √4x - 3 = 3। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो आप इसका वर्ग करें। तो आप लिखें वर्ग करने पर यह हो जाएगा 4x - 3 = 9। तो यहाँ से 4x की वैल्यू हमें मिली 12 है और x का मान होगा 3। ओके, आपको x का मान मिल चुका है। तो अब आपको y का मान भी चाहिए, क्योंकि बिंदु पूछा है तो वहाँ पे x और y दोनों टर्म्स होगी। तो जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया था, यदि हमारे पास जो भी बिंदु ज्ञात करना होता है उसमें से x या y निर्देशांक का मान प्राप्त हो जाता है, तो उस मान की सहायता से अपन वह मान वक्र में रखते हैं, तो हमें दूसरा जो निर्देशांक है वह प्राप्त हो जाता है। तो आप लिखें यहाँ पर नेक्स्ट कि x बराबर 3 वक्र की समीकरण में रखने पर, क्योंकि जो बिंदु होता है वह हमेशा आपका वक्र पे स्थित होता है, तो इसलिए हमें जो बिंदु का निर्देशांक वह वक्र की समीकरण से प्राप्त हो सकता है। तो यह बन जाएगा y = x की जगह आप 3 रखेंगे तो 4 × 3 करने से 12 होगा, -3 - 1। तो y = यह हो गया आपका √9 - 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिली 2। ओके, तो x का मान है हमारे पास और y का मान आपने ज्ञात कर लिया। तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट बिंदु 3,2 होगा। ओके, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आप इन्हें अच्छे से नोट करें और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको दिया हुआ है उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, मीन्स आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और जिनकी प्रवणता आपको दी हुई है। तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो अगर, तो आपको बिंदु तथा ढाल चाहिए होती है। तो क्वेश्चन में हमें ढाल का मान दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको वक्र की समीकरण का अवकलन करना होगा। तो आप लिखें इसका हल कि चूँकि y + 2/3
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि अतः y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन x माइनस 3। ओके, उस पद को आपने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए। अब आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भाग का नियम लगेगा, बटा में आप लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन वह 0 होगा, -2 इंटू हर का अवकलन, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 0। ओके, अब इसको आप सरल कीजिए, तो dy बाई डी एक्स की यहाँ से हमें वैल्यू मिली माइनस, इसका सॉल्यूशन वह 0 होगा क्योंकि इस वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा हमें, और यहाँ से हमें मिला -2 अपॉन में है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से बन गई आपके पास 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में हमें प्रवणता दी हुई है कि प्रवणता वह 2 है, तो आप लिखें प्रश्नानुसार सभी प्रश्न है वे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, उनमें आपको किसी में आपको बिंदु पूछा जाएगा, किसी में ढाल पूछी जाएगी या फिर समीकरण, तो उनको सोल्व करने का तरीका है वह सेम ही होगा। तो प्रश्नानुसार dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह हमें 2 दी हुई है, तो आप लिखें अतः समीकरण 1 से यह हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अपन, तो यह बन जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से जब आप इसको सरल करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा +-1, क्योंकि स्क्वायर को हटाने से हमें रूट में 1 मिलेगा। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें +-1 प्राप्त हुआ, तो अतः x की 2 वैल्यू प्राप्त हो रही है। अतः x बराबर, यदि मैं +1 मानता हूँ तो 3 उधर जाएगा तो यह 4 हो जाएगा, और यदि आप इसको -1 लेते हैं तो -3 उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ओके, तो यहाँ से हमें 2 बिंदु प्राप्त होंगे। तो अब आप देखें कि अतः यदि x बराबर 4, तो यदि x की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 4 - 3 करेंगे 1, तो मीन्स y की वैल्यू आपको मिलेगी -2। तो इस स्थिति में जो बिंदु हमें मिला वह हो जाएगा आपका 4, -2। और नेक्स्ट है, यदि x इज इक्वल टू आप 2 लेके चलते हैं तो y की वैल्यू 2 - 3 करेंगे -1 और -1 मिलके प्लस हो जाएंगे, और 2, तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस स्थिति में हमें जो बिंदु प्राप्त हो रहा है वह है 2, 2। ओके, तो अब आप देखें कि हमारे पास ढाल का मान भी है और बिंदु भी ज्ञात कर लिया अपन ने, तो अब आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखें कि अतः 4, -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण जो होता है वह इस प्रकार होता है कि y माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो इसलिए यह हो जाएगा +2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपको 2 दी हुई है इनटू x माइनस 4। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो यह हो जाएगा y + 2 इज इक्वल टू 2x - 8, या फिर इसे लिखा जा सकता है 2x - y - 10 इज इक्वल टू 0। ओके, यह फर्स्ट बिंदु के लिए हो जाएगी समीकरण। इसी प्रकार से आप लिखें कि बिंदु 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यह हो जाएगा आपका y - 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 2।
तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो यह बना आपका 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आया हुआ भी है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो प्रश्न में हमें बिंदु ज्ञात करना है। ओके, मीन्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई होगी, तो आप सबसे पहले वक्र की समीकरण का अवकलन करें। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, 4 अब है एज इट इज रहेगा क्योंकि अचर पद है, प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y अपॉन में 25 इंटू वाई का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं कि 2y अपॉन 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन या फिर आप चाहें तो इसको 2x अपॉन 4 ही रखें। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वह हो जाएगी, अतः डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन वाई। ओके, यह आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली। अब आप देखें कि हमें बिंदु चाहिए, तो बिंदु ज्ञात करना है, अर्थात अब आप फर्स्ट पार्ट ले इसका। तो चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी आपकी 0। ओके, यह अपन ने कंडीशन पढ़ी थी थ्योरी पार्ट में। तो आप लिखें समीकरण 1 से माइनस 25 अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो एक्स बराबर हमें 0 मिलेगा क्योंकि सभी वैल्यू है वे 0 में चली जाएगी। ओके, तो एक्स का मान आपको मिल चुका है। अब इसकी सहायता से आप वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः वक्र की समीकरण से, जब आप वक्र की समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 25 और y की वैल्यू मिली हमें प्लस माइनस 5। ओके, तो आप लिखें कि अतः अभिष्ट बिंदु जो है वे हैं आपके x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, या फिर यदि x का मान 0 लेंगे तो y की वैल्यू -5 भी हो सकती है। ओके, तो अतः यहाँ से आपके ये दो अभिष्ट बिंदु प्राप्त हुए हमें 0,5 और 0,-5। सेकंड पार्ट देखते हैं अपन इसका। तो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है कि जो स्पर्श रेखा है वह वाई एक्स के समांतर है। स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है, अतः इस स्थिति में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा 1/0 ली जाती है। यह भी अपन ने वहाँ पे थ्योरी पार्ट में देखा है। तो आप लिखें कि अतः समीकरण 1 से -25 अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/0। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, मीन्स y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। अब आप यह मान वक्र की समीकरण में रखें। तो वक्र की समीकरण से जब आप y बराबर 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, या फिर इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको +-2। तो अतः अभिष्ट बिंदु होगा हो जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, या फिर
-2,0। ओके, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ भी है यह। और इसका दोनों पार्ट नहीं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, एक ही पार्ट आता है। चाहे फर्स्ट पार्ट पूछे x अक्ष के समांतर या फिर y अक्ष के समांतर, तो आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि यदि x अक्ष के समांतर होगा तो dy/dx की वैल्यू 0 रखेंगे, और यदि y अक्ष के समांतर होगा तो dy/dx की वैल्यू 1/0 रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें अब आप क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से देखें आप, क्योंकि अगर ये आप समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें जो x और y की जो वैल्यू है वह प्राचलिक समीकरण के रूप में दी गई है। प्राचलिक समीकरण जो अपन ने एक्सरसाइज 7 में डिस्कस किया था कि x का मान है वह किसी अन्य राशि पर निर्भर करे और y का मान भी किसी अन्य राशि पर निर्भर करे, तो वहाँ से dy/dx किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वह देखते हैं अपन सबसे पहले। तो इसका अवकलन करें आप। चूँकि x की वैल्यू दी गई है x = a sin3t, तो x वह t पे निर्भर कर रहा है, तो अवकलन भी t के सापेक्ष होगा। तो dx/dt हो जाएगा आपका a sin3t का अवकलन होगा 3 बार, पहले घात का अवकलन होगा, फिर साइन का और फिर t का, तो यह हो जाएगा 3 sin² t, यह तो घात का अवकलन हो गया, इनटू अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का होता है कोस और t का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1। तो dx/dt की वैल्यू हमें मिली 3a sin² t cos t। ओके, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से y की जो वैल्यू दी गई है आपको, y बराबर है b cos³ t, तो यहाँ पर जो y है वह भी t पे निर्भर कर रहा है, तो आप t के सापेक्ष अवकलन करें। तो dy/dt की जो वैल्यू है वह हमें मिली b × 3 cos² t इंटू कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस sin t इंटू टी का अवकलन 1। तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू हमें मिली -3b cos² t इंटू sin t। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको dy/dx का मान चाहिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं एक्सरसाइज 7 में। तो आप समीकरण 2 में 1 से डिवाइड करें। लिखें आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो यह हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt = -3b cos² t इंटू sin t, अपॉन में लिखेंगे 3a sin² t इंटू cos t। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें आप कैंसिल करें, तो dt से dt कट जाएगा। तो अतः यहाँ से हमें dy/dx की जो वैल्यू मिली वह है -b/a, और cos/sin से यह हो जाएगा आपका cot t। ओके, अब आप देखें कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है वहाँ से हमें dy/dx का मान मिल रहा है, परंतु यह जो मान है वह संख्यात्मक मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोट t प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप संख्यात्मक मान प्राप्त करने के लिए t की जगह t की वैल्यू पुट करें। तो आप लिखें समीकरण 3 में t बराबर π/2 रखने पर, तो यह हो जाएगा dy/dx = -b/a इंटू कोट 90 डिग्री, और कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि अतः dy/dx आपको मिला 0। ओके, तो हमारे पास ढाल का मान आ चुका है। अब आपको समीकरण लिखनी है स्पर्शरेखा की, तो बिंदु चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर कि बिंदु ज्ञात करना है, मीन्स आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो आप लिखें कि प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार अभिष्ट बिंदु जो है वह होगा आपका, यहाँ पर भी आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर दें π/2, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए x का मान यहाँ से हमें मिला a। और जब आप यहाँ पे t की जगह π/2 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस कारण से y का मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो यह आपका अभिष्ट बिंदु है। ओके, इस प्रकार से आपको बिंदु ज्ञात करना है कि यदि x और y है वे किसी अन्य राशि पर निर्भर कर रहे हैं और उस राशि का मान दिया हुआ हो आपको कि t बराबर π/2 पे, तो आप जब t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा और वही आपका अभिष्ट बिंदु होगा। तो अब आपके पास dy/dx की वैल्यू भी है और बिंदु भी ज्ञात कर लिया आपने, तो अब आप यहाँ पर समीकरण लिख सकते हैं। आप लिखें, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला लिखें y - y1 = dy/dx इंटू x - x1, वैल्यूज पुट करेंगे तो यह x1 होगा और यह आपका y1, तो इसे आप लिखेंगे y - 0 = dy/dx की वैल्यू है आपकी 0 इंटू x - a, तो y - 0 बराबर 0 मिला और इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर 0 ही प्राप्त होगा। तो यह आपकी स्पर्श रेखा की अभिष्ट समीकरण है, जो कि स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ओके, तो या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x y बराबर 0 मिल रहा है हमें, मीन्स जो स्पर्श रेखा है आपकी वह x अक्ष पर स्थित होगी। ओके, तो आप लिख सकते हैं यह बात भी कि चूंकि y बराबर 0 है इसलिए स्पर्श रेखा x अक्ष पर स्थित है। ओके, लिखना चाहें तो आप यह बात भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही मैटर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, उन्हें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनको आप अच्छे से नोटबुक में नोट करें सभी क्वेश्चनों को जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। यदि कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे साथ आप ज़रूर डिस्कस करें। धन्यवाद।